बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे रशियन नेवल एविएशन के ऊपर। देखिए, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके पास दो किस्म की एयर फोर्सेज होती हैं। एक तो एयरफोर्स होती है जिसको हम सब जानते हैं, पाकिस्तान की भी एक एयरफोर्स है, रशिया की भी एक एयरफोर्स है। लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक होते हैं जिनकी नेवीज जो है वो अपना एक नेवल एयर आर्म रखती हैं। पाकिस्तान की नेवी का भी अपना एक नेवल एयर आर्म है, लेकिन पाकिस्तान की नेवी के पास अपना कोई फाइटर जेट मौजूद नहीं है। पाकिस्तान नेवी के नेवल एयर आर्म के अंदर आप कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिनके अंदर ATRs हैं, जिनके अंदर P3C ओरायन जहाज शामिल हैं, और आने वाले दिनों के अंदर लिनिएज 1000 जहाज जो है वो भी शामिल हो जाएंगे। कुछ ड्रोन जो है वो पाकिस्तान नेवी का एयर आर्म जो है वो इस्तेमाल करता है। लेकिन पाकिस्तान नेवी के पास आप कह सकते हैं कि कोई डेडिकेटेड फाइटर जेट मौजूद नहीं है। बहुत सी दुनिया की नेवीज ऐसी हैं जो कि अपना फाइटर जेट जो है वो रखती हैं। नेवल एयर आर्म के अंदर उनके पास अपने फाइटर जेट्स होते हैं। इसी तरह से रशिया की जो नेवी है उसके अंदर भी उसके पास फाइटर जेट्स मौजूद हैं। रशियन नेवी के पहले मैं आपको फाइटर जेट्स की तादाद के बारे में बता देता हूं। रशियन नेवी के पास इस वक्त Su-27 जहाज हैं, Su-30 जहाज हैं, Su-33 जहाज हैं, MiG-29K जहाज हैं जो कि इंडियन नेवी भी इस्तेमाल करती है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर, और MiG-31 जहाज हैं। बहुत थोड़े नंबर्स के अंदर हैं। मसलन इस वक्त रशियन नेवी के पास तकरीबन 18 की तादाद में Su-27 है, 30 की तादाद के अंदर उनके पास Su-30 जहाज हैं, 18 की तादाद में Su-33 जहाज हैं, 22 के करीब उनके पास इस वक्त MiG-29K जहाज हैं, और 32 के करीब उनके पास MiG-31 जहाज हैं। उसके बाद रशियन नेवी इस वक्त पुराने Su-24 जहाज भी इस्तेमाल करती है। वो उनके पास तकरीबन 22 की तादाद में है। Su-25 भी जहाज उनके पास मौजूद हैं। ये वो तकरीबन 4 की तादाद के अंदर इस्तेमाल करती है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि तकरीबन 150 के करीब रशियन नेवी के पास फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिनके अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं, अटैक एयरक्राफ्ट भी हैं, और कुछ मल्टी रोल के जहाज भी शामिल हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा नेवल एयर आर्म जो है वो रशिया इस्तेमाल करता है, लेकिन जहाज उसके अंदर बड़े पोटेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया की नेवी के पास इस वक्त तकरीबन 30 के करीब Su-30 जहाज भी मौजूद हैं, और रशियन एयरफोर्स और रशियन नेवी अपने इन Su-30 जहाजों को मॉडर्नाइज कर रही है। इससे पहले भी उन्होंने अपने इन Su-30 जहाजों को मॉडर्नाइज किया था और उनको एक नया डेजिग्नेशन दिया था Su-30 SM। ये जो SM होता है ना, ये रशिया के अंदर मॉडर्नाइज वर्जन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब एक नया वेरिएंट जो है वो इन Su-30 जहाजों का तैयार कर रहा है रशिया, बल्कि उसने तैयार कर लिया है, और इसको उसने डेजिग्नेशन दिया है Su-30 SM-2। ये बेसिकली हैवीवेट फाइटर जेट्स हैं। इस वक्त रशियन नेवी के पास जितने भी जहाज है ना, उनमें से जो सबसे एडवांस जहाज है वो है ये Su-30 जहाज। इनमें से 22 जो है वो रशियन नेवी के पास Su-30 SM है, जो कि मैंने आपको बताया कि Su-30 की एडवांस फॉर्म है, और 21 ने Su-30 SM-2 का ऑर्डर जो है वो रशियन नेवी ने कर रखा है, जिनके अंदर से पहले 8 Su-30 SM-2 जहाज जो है वो अब रशियन नेवी के हवाले कर दिए गए हैं। इस तरह से रशियन नेवी के पास अब Su-30 जहाजों की तादाद 30 हो गई है। टोटल 21 Su-30 SM-2 जहाजों का ऑर्डर रशियन नेवी ने कर रखा है। 8 उनको अब डिलीवर हो गए हैं। ये रिसेंटली उनको नवंबर के अंदर ही डिलीवर किए गए हैं। अब ये जो Su-30 SM-2 जहाज हैं, इनके अंदर क्या नई चेंजेस जो हैं वो लेके आई गई हैं। सबसे पहले तो इन Su-30 SM-2 जहाजों के अंदर एक नया रेडार लगाया गया है, और ये रेडार वही रेडार है जो इस वक्त रशियन एयरफोर्स अपने Su-35 जहाजों के अंदर इस्तेमाल कर रही है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो Su-30 SM-2 जहाज है, ये रेडार टेक्नोलॉजी के अंदर Su-35 के बराबर आ गया। उसके बाद Su-30 SM-2 जहाज के अंदर एक नया इंजन लगाया गया, मोर पावरफुल इंजन लगाया गया, AL-41F1S इसको कहा जाता है। ये भी वो सेम इंजन है जो इस वक्त रशियन एयरफोर्स अपने Su-35 जहाजों के अंदर इस्तेमाल कर रही है। देखें, सेम इंजन और सेम रेडार को इस्तेमाल करने से आपके जो लॉजिस्टिक बर्डन्स हैं वो कम हो जाएंगे। आपको एक ही किस्म के स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो इन दोनों चीजों के लिए चाहिए होंगे। आपकी जो लॉजिस्टिक हेडेक्स होती है ना, वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो इस तरह से रशियन नेवी और रशियन एयरफोर्स जो है, उनके अंदर वेपन्स की जो कॉमनैलिटी है वो बढ़ जाएगी, और दोनों फोर्सेस की जो कॉस्ट है काफी नीचे आ जाएगी। फिर Su-30 SM-2 के अंदर जो सबसे बड़ी इस वक्त चेंज आई है वो ये है कि इसके साथ आप नए वेपन्स जो है वो इंटीग्रेट कर सकेंगे। इससे पहले जो रशियन नेवी Su-30 जहाज इस्तेमाल करती थी, उनके साथ ये KAB-250 एरियल बॉम्ब्स जो है वो नहीं लगाए जा सकते थे। ये बेसिकली लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं। इनका एक वेरिएंट जो है वो सैटेलाइट गाइडेंस के साथ भी चलता है। जिस तरह से अमेरिकन जो है वो GPS गाइडेंस इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से रशियन ने भी अपना एक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम जो है वो तैयार किया हुआ है। उसके बाद इस नए Su-30 SM-2 जहाज के साथ रशियंस KH-59 MK2 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल भी जो है वो इंटीग्रेट कर सकेंगे। ये क्रूज मिसाइल बेसिकली एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपल्जन के साथ आता है। इसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, लैंड अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक वेरिएंट जो है वो आप एंटी शिप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रशियन नेवी अपनी एंटी शिप कैपेबिलिटीज में भी इजाफा कर रही है और अपने लैंड अटैक कैपेबिलिटीज के अंदर भी इजाफा कर रही है। नया जहाज आएगा, नए वेपन्स के साथ आएगा, नए इंजन के साथ आएगा, नए रेडार के साथ आएगा,
नई कैपेबिलिटीज के साथ जो है वो अब आएगा, नए और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेगा। रशियन एयरफोर्स के पास इस वक्त तकरीबन 112 के करीब ये Su-30 SM जहाज मौजूद हैं। रशियन एयरफोर्स उनको भी SM-2 वेरिएंट के ऊपर जो है वो अपग्रेड करवाएगी और जितने नए जहाज रशियन नेवी अब इंडक्ट करेगी Su-30 के, वो सारे के सारे SM-2 वेरिएंट्स होंगे। फिर इन नए Su-30 SM-2 जहाजों के अंदर बेहतर और नए और मोर सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं ताकि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक अटैक जहाज जो हैं वो रशियन नेवी और रशियन एयरफोर्स की कम्युनिकेशन जो है उसको जैम ना कर सकें। देखें, इस वक्त एरियल वॉरफेयर के अंदर जो दो चीजें मेन चल रही है ना, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक अटैक से आपने अपने आप को बचाना है, खुद से इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स जो है वो दुश्मन के ऊपर करने हैं, और दूसरी जो बड़ी चीज है वो आपके पास नए से नए स्टैंड ऑफ वेपन्स होने चाहिए। तो रशिया ने इस जहाज को जो इम्प्रूव किया है, इसका जो एक नया वेरिएंट निकाला है, उसके अंदर रशिया ने भी इन दोनों चीजों को एड्रेस किया। नए वेपन्स इस जहाज के साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे जिनके अंदर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स होंगे, लेजर गाइडेड मिसाइल्स होंगे, और नए स्टेल्थ क्रूज मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे इस जहाज के साथ। प्लस इस जहाज की कम्युनिकेशन को उन्होंने सेफ बनाया ताकि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक अटैक से जो है वो इस जहाज को बचाया जा सके। फिर इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो कॉमनैलिटी लेके आए हैं, वो Su-30 और Su-35 जहाजों के इंजन सेम कर दिए गए हैं। रेडार टेक्नोलॉजी के अंदर कॉमनैलिटी जो है वो लेके आई गई है। Su-30 और Su-35 जहाजों के रेडार जो है उनको कॉमन कर दिया गया है। देखिए, इस वक्त रशिया जो है ना वो अपने Su-57 जहाज की प्रोडक्शन लाइन नहीं स्टार्ट कर सक रहा। Su-57 जहाज बहुत ज्यादा लेट हो गया हुआ है। रशिया ने उसके नंबर को पूरा करने के लिए उसके पास एक ही अब चॉइस बची है कि वो Su-35 जहाजों को इंप्रूव कर ले, उनकी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ा ले, या Su-30 जहाजों की प्रोडक्शन लाइन को जो है वो मजीद तेज कर ले और Su-30 जहाजों को मजीद अपग्रेड कर ले। और रशिया इस वक्त इन दोनों चीजों के ऊपर तवज्जो दे रहा है। Su-35 जहाजों को भी वो इंप्रूव कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, और उनकी प्रोडक्शन लाइन को वो तेज कर रहा है। Su-30 जहाजों को भी उसने अब अपग्रेड किया है और उनकी प्रोडक्शन लाइन को जो है वो अब तेज कर रहा है, ताकि जो वेस्ट के साथ उसका एक गैप बनता जा रहा है ना, सारे के सारे नेटो कंट्रीज के पास अब आप देख लें कि F-35 जहाज आ गए में। रशिया का Su-57 जहाज इतनी जल्दी जो है वो तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, उसने 76 जहाजों का ऑर्डर कर रखा है, लेकिन इतनी जल्दी ये 76 जहाज रशियन एयरफोर्स को जो है वो नहीं मिलने जा रहे। तो इसीलिए रशिया अपनी नेवी के एयर आर्म को भी मजबूत कर रहा है और अपनी एयरफोर्स के अंदर भी इन पुराने जहाजों को मजीद अपग्रेड करके तो इंडक्ट कर रहा है। इससे एक और फायदा होगा रशिया को। देखिए, बहुत सी कंट्रीज जो है वो ये Su-30 जहाज इस्तेमाल कर रही हैं। इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, अल्जीरिया इस्तेमाल कर रहा है, मलेशिया, बेलारूस, म्यांमार, आर्मीनिया, कजाकिस्तान। इनमें से जो भी कंट्री अब दोबारा नया कोई जहाज परचेज करना चाहेगी ना, तो रशिया के पास चांसेस ज्यादा होंगे कि वो इस Su-30 SM-2 जहाज को उनको ऑफर कर सके, क्योंकि ये सारी कंट्रीज Su-30 जहाज इस्तेमाल कर रही हैं। तो इन कंट्रीज को अपने पायलट्स की ट्रेनिंग में आसानी रहेगी, अपने इंजीनियर्स की ट्रेनिंग में आसानी रहेगी, और इन कंट्रीज की कॉस्ट भी बचेगी और उनको Su-30 के अंदर ही एक बेहतर जहाज मिल जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि रशिया इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बड़े अच्छे तरीके से अपनी एविएशन इंडस्ट्री को जो है ना वो मजीद ग्रो करवा रहा है। पैसे, रशिया के पास इस वक्त पैसों की कमी नहीं है। रशिया के पास इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना कि उसको जो पार्ट्स चाहिए दुनिया से, वो इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज उसके साथ नहीं शेयर कर रही, वो उसको वेस्टर्न कंट्रीज नहीं दे रही। तो रशिया अपने पुराने जहाजों को मजीद अपग्रेड करके उनको अपनी एयरफोर्स नेवी के अंदर इंडक्ट करता चला जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक अपडेट, ये थी एक इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।